की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए मैं चाहता हूं कि मैं, जैसे मैंने कहा कि A1 और B1, A1 यानी कंप्यूटर साइंस और B1 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हमारे अटैच, और हमारे दोनों ब्रांच के फैकल्टी मेंबर्स और साथ साथ निदेशक महोदय और चीफ डॉक्टर और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत करता हूं, और सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अखिलेश पांडे जी को। वो आए और एकेडमिक का क्या फॉर्मेट है आपके पूरे करिकुलम में, पूरे सेमेस्टर में, यानी लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल किस फॉर्मेट में होना है वो एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी अटेंडेंस है। 75% अटेंडेंस, मैंने जैसा कि आप देखे भी होंगे करिकुलम में मेंशन है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। 75% अटेंडेंस अगर नहीं है तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और आप समस्या में आ सकते हैं, एग्जाम में आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट हेड्स आके करें। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, अखिलेश पांडे सर। I, Dr. Akhilesh Pandey, welcome and congratulate to all of you in IRT degree division. Being Department of Electronics Engineering, Faculty of Electronics Engineering Department, I can assure you, you can fulfill your dream, and you can fulfill your dream, and if you can try in competitive exam like DRDO, ISRO, BAR, etc., then you would be part of such organization. लेकिन यहाँ पे IRT में मेन फोकस है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। सबसे एडवांटेज हमारे यहाँ का है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। हम लोग जो इन्वायरमेंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी फैकल्टी है यहाँ पे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से है, लाइक IIT, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो इस टाइप ऑर्गेनाइजेशन का फैकल्टी का फायदा ये होता है बेटा, जब इन्वायरमेंट, जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन रहता है तो उससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी गेट का हम पिछले साल का इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की बात करें तो 60 to 70% हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के बच्चे गेट क्वालिफाई थे, और 30 to 40% बच्चे 1000 रैंक के अंदर में। और हमारे यहाँ की फाइनल ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच की एक स्टूडेंट आस्था कुशवाहा, वो AKTU में सेकेंड टॉपर थी। और यहाँ पे 60 स्टूडेंट एवरी ब्रांच में, सारे ब्रांच में 60 सीट है। इसके इंडिविजुअल मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस करके कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अनुसार उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आपका कोऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वी आर एमिंग टू प्लान स्टार्ट द MTech प्रोग्राम, और फ्यूचर में हम लोग MTech भी शुरू करने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेनली हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, हमारी सारी फैकल्टी डॉक्टरेट है इन इंजीनियरिंग, मीन्स इंजीनियरिंग में रिसर्च किया हुआ है और वेरियस फील्ड हैं उनके। तो हमारे इस बार फाइनल ईयर के जो भी प्रोजेक्ट हमने अलॉट किया है, सबकी फैकल्टी के कंसर्न लेते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए हम स्टूडेंट को, जिससे कि हमारी फैकल्टी पर्टिकुलर एरिया में फोकस करके उनको फ्यूचर प्लान के अनुसार उनका प्रोजेक्ट इस बार असाइन हुआ है। और हम लोग 18 तारीख को प्लान किए हैं कि एक मीटिंग करके उनका प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारी फैकल्टी है आपके पीछे। जो भी आप पूछेंगे, गेट लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, PSU से रिलेटेड, TPO सेल भी हमारे एक्टिव मेंबर आज किसी कारणवश प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं इन सारी कंपनियों को बुलाने के लिए और प्रयासरत हैं। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये है कि आपका मोटिवेशन, ये आप IRT फैमिली में आपको वेलकम कर रहे हैं। सारे लोग मिलकर यहाँ बैठे हुए इंडक्शन प्रोग्राम में आपका वेलकम कर रहे हैं, और एक फैमिली की तरह अगर ट्रीट करेंगे आप इस ऑर्गेनाइजेशन को,
तो ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत कुछ देगा 4 सालों में। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ डेकोरम बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। जो फैकल्टी बोले उसको अच्छा फॉलो अगर 4 साल तक कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में कहीं किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि झुकता वही है जिसके अंदर कुछ न कुछ कमी होती है। तो ये ध्यान रखिए, किसी भी फील्ड में रहेंगे और 4 साल में ये सारी फैकल्टी के अंदर में अगर काम अच्छे ढंग से डेकोरम मेंटेन करते हुए कर लेंगे तो आपको लाइफ में किसी स्टेज पे आपको झुकना नहीं पड़ेगा। थैंक यू अगेन, वेलकम इन IIT ED।